उठो सोने वालों जगाने वाला आ गया। उठो सोने वालों जगाने वाला आ गया। ज्ञान की कुमारी चढ़ाने वाला आ गया। ज्ञान की कुमारी चढ़ाने वाला आ गया। ज्ञान की कुमारी चढ़ाने वाला आ गया। उठो सोने वालों जगाने वाला आ गया। उठो सोने वालों जगाने वाला आ गया। उठो सोने वालों जगाने वाला आ गया। ज्ञान की कुमारी चढ़ाने वाला आ गया। ज्ञान की कुमारी चढ़ाने वाला आ गया। धर्म वाले अज्ञानी संसारी जीवों को, धर्म वाले अज्ञानी संसारी जीवों को छुपे हुए राम को बताने वाला आ गया। छुपे हुए राम को बताने वाला आ गया। उठो सोने वालों जगाने वाला आ गया। उठो सोने वालों जगाने वाला आ गया। ज्ञान की कुमारी चढ़ाने वाला आ गया। ज्ञान की कुमारी चढ़ाने वाला आ गया। उठो सोने वालों जगाने वाला आ गया। उठो सोने वालों जगाने वाला आ गया। ज्ञान की कुमारी चढ़ाने वाला आ गया। ज्ञान की कुमारी चढ़ाने वाला आ गया। भूले हुए प्राणियों को रास्ता बताने हेतु, भूले हुए प्राणियों को रास्ता बताने हेतु पारक ज्ञान यज्ञ में घुमाने वाला आ गया। पारक ज्ञान यज्ञ में घुमाने वाला आ गया। उठो सोने वालों जगाने वाला आ गया। उठो सोने वालों जगाने वाला आ गया। ज्ञान की कुमारी चढ़ाने वाला आ गया। ज्ञान की कुमारी चढ़ाने वाला आ गया। ज्ञान की छड़ी से अज्ञान दूर करने को, ज्ञान की छड़ी से अज्ञान दूर करने को जीव को स्वयं जगाने वाला आ गया। जीव को स्वयं जगाने वाला आ गया। उठो सोने वालों जगाने वाला आ गया। उठो सोने वालों जगाने वाला आ गया। ज्ञान की कुमारी चढ़ाने वाला आ गया। ज्ञान की कुमारी चढ़ाने वाला आ गया। उठो सोने वालों जगाने वाला आ गया। दया दृष्टि डाल करके जीवों पर सद्गुरु जी, दया दृष्टि डाल कर जीवों पर सद्गुरु जी 84 का बंधन छुड़ाने वाला आ गया।
चौरासी का बंधन छुड़ाने वाला आ गया। उठो सोने वाला जगाने वाला आ गया। उठो सोने वालो जगाने वाला आ गया। ज्ञान की खुमारी चढ़ने वाला आ गया। ज्ञान की खुमारी चढ़ने वाला आ गया। उठो सोने वाला जगाने वाला आ गया। उठो सोने वालो जगाने वाला आ गया। ज्ञान की खुमारी चढ़ने वाला आ गया। ज्ञान की खुमारी चढ़ने वाला आ गया। उठिए करिए अर्पण तन मन गुरु जी के चरणों में। उठिए करिए अर्पण तन मन गुरु जी के चरणों में। ज्योति को ज्योति से जगाने वाला आ गया। ज्योति को ज्योति से जगाने वाला आ गया। उठो सोने वाला जगाने वाला आ गया। उठो सोने वालो जगाने वाला आ गया। ज्ञान की खुमारी चढ़ने वाला आ गया। ज्ञान की खुमारी चढ़ने वाला आ गया। ज्ञान की खुमारी चढ़ने वाला आ गया। बोलो सद्गुरुदेव की। पारक प्रकाशी बंदी मोचन गुरुवर कबीर देव क्या कहते हैं? उनकी मौलिक रचना बीजक शब्द नंबर 79। कहो अंबर काशो लागा, चैतन हारा चेत सुभागा। अंबर मध्य दिशे तारा, एक चेता एक चेतवन हारा। जो खोजो सो उवा नाही, सो तो आही अमर पद माई। 4 पंक्तियां। जब आप मिलते तो क्या कहते? कहो भाई क्या हाल चाल है, बोलते हो ना। सदगुरु कबीर साहब कहते कहो अमर। अमर शब्द से संबोधित कर रहे सदगुरु कबीर साहब। आप अमर हो, अर्थात आप सत्य हो, आप नित्य हो और सनातन हो, अखंड हो। ये जितनों भी शब्दों से संबोधित किया जाता है, ये सदगुरु कबीर साहब ये संबोधित किया तो ये चेतन के लिए किया है। शरीर अमर नहीं, शरीर मरण धर्मा, शरीर मरने वाला है। और शरीर का ही जन्म होता है। आप अजन्मा है। आपकी रजाई है ना, रजाई तकिया गदेला, तो गद्दा के आप खोल चढ़ाते थे और जब एक खोल फट जाता दूसरा खोल चढ़ा देते, फिर वो भी फटता है तो तीसरा चढ़ा देते। खोल बदलता रहता लेकिन कपास वही रहती। शरीर बदलता है, शरीर एक खोल है। जैसे पुराने वस्त्र हो जाने के पश्चात नया वस्त्र बदलते हैं, ऐसे ये जीव इस वस्त्र को छोड़ करके फिर नवीन वस्त्र धारण कर लेता है। सदगुरु कबीर साहब कहते तुम अमर हो और तुम्हारे में अनंत कला, और तुम अनंत कलाओं का भंडार हो। और फिर किससे लगे हुए हो आप? किससे लगे हुए हो? 3 चीजों से लगे हुए हो। 3 से लगा हुआ है संसार, प्राणी और पदार्थ और परमात्मा।
पूरा संसार के लोग ये तीन से लगे हुए हैं। आप सुख कहां खोजते हो? तीन जगह ही सुख खोजते हो। प्राणियों में सुख है, बहू आएगी तो सुख देगी, बेटा होगा तो सुख देगा। अच्छा, बेटे वाले कितनी सुखी है देख लो जरा। शादी होगी तो सुख मिलेगा, पर जो शादी कर बैठे हैं उसको पूछ लो, बाल पक चुके हैं लेकिन सुख नहीं मिला। सुख खोजते खोजते खुद ही सूख जाते हैं लेकिन सुख नहीं मिलता। पर काले बाल वाले को भरोसा नहीं होता, हो सकता है इसको कुछ मिल गया हो तो हम भी पच के देख लेते हैं। एक की शादी हो रही थी तो शादी करके और बाबा बन के आ रहा था छोड़कर, और इधर से बारात जा रही थी दूल्हा की, तो आपस में दोनों का मिलन हुआ। तो जो इधर से शादी करके जा रहा था उसने कहा कि कहाँ जा रहे हो? तो उधर से जो साधु आ रहा था छोड़ करके शादी करके, उसने कहा कि जहां से तुम आ चुके हो वहां से, जहां तुम जा रहे हो वहां से हम आ चुके हैं। काई आ गए? कि कुछ नहीं मिला। कि मैं कि तुम भी जाकर के देख लो, अगर जीवन में शांति अगर चाहिए तो लौट के इधर ही आना होगा आपको। कहां कहां ये जीव सुख खोजता है? तो प्राणियों में सुख खोजता है। क्यों बजरंगलाल? प्राणियों को संग्रह इसीलिए करता है कि उसमें हमें सुख का भास होता है। सुख है नहीं, और फिर अगर उसमें सुख नहीं मिलता है तो पदार्थ में सुख खोजते हो। धन मिल जाए, पद मिल जाए, गाड़ियां मिल जाए, बड़ी गाड़ी मिल जाए तो सुख मिलेगा। अच्छा, गाड़ी वाले कितने सुखी है? साधु और संसारी में इतना फर्क है, केवल दिशा गलत है। आप साधनों में सुख खोजते हो, आप साधन जुटाते हो सुख के लिए, और संत साधना में सुख खोजते हैं। बस फर्क इतना है। आप साधन की ओर दौड़ते हो तो संत साधना की ओर दौड़ते हैं। विलोम सुख मिलेगा कैसे? सोचिए आप। सुख तब मिलेगा जब आप सुख की ओर दौड़ोगे तब ना, और जिधर सुख नहीं है उधर आदमी दौड़ता है। तो यही तो सबसे बड़ी भूल है। सदगुरु कहते कि कहो अम्बर कासो लागा, तुम किसे लगे हुए हो? तुम पदार्थ से लगे हुए हो, प्राणियों से लगे हुए हो, और परमात्मा से लगे हो। फिर परमात्मा की सुख के लिए परमात्मा की खोज। आखिर सुख की खोज के लिए आप उसको परमात्मा को खोजते हो। अच्छा, आपको अगर कथा में ये सुना दिया जाता कि अगर परमात्मा के लोक में तुम जाओगे तो उबलती हुई तेल की कढ़ाई में तुम्हारी फ्राई करके निकालेगा, तो कैसा परमात्मा सपने में भी याद नहीं करते हम? नहीं चाहिए। आपको सुख का लोभ दिया गया है। वहां दूध घी की नदियां बहती है, वहां 1600 अप्सराएं सेवा में तत्पर रहती है। यहाँ एक अप्सरा से तो नाको दम हो रहा है, और वहां 1600 मिल जाएगी तो चटनी बना डालेगी। पर आदमी सुख की खोज में कामनाओं के लिए आदमी भटकता है। ऊपर मिले तो ऊपर के लिए भी आप सुख के लिए ही भटकते हो। इसीलिए जिंदगी को ढंग से जियो और समझ करके जियो। जो समझ करके जीवन जीते हैं उसी का समाधान होता है। जो समझ करके जीवन नहीं जीता उसका समाधान कभी नहीं होता। या फिर अपने विकारों से लगे हुए हो, आप विकारों में रस लेते हो। क्रोध में भी आदमी रस लेता है, तभी तो क्रोध करता है। क्यों करता है? उसमें भी उसको आनंद आता है। झूठ भी इसीलिए बोला जाता है कि झूठ में भी वो आनंद और सुख मानता है, इसीलिए करता है, बोलता है। गलत स्वभाव में भी वो जीवन इसलिए जी रहा है कि उसका स्वभाव उसको प्रिय लगता है और सुंदर लगता है। स्वभाव बिल्कुल मधुर बनाओ,
ऊपर ऊपर कहाँ है कुछ सुख शांति? अभी हमारे साध्वी बहन बता रही, ऊपर है कहाँ? आदमी इन तृष्णाओं में भटकता रहता है। 3 प्रकार की तृष्णा होती है। बैठ जाओ, यथास्थान बैठ जाओ सभी, बैठे। अब आवाज नहीं करेंगे आप लोग, अब हम आवाज करेंगे, आप लोग चुप रहेंगे। तो ये किसे लगा हुआ है? ये 3 चीजों से लगा हुआ है। पुत्तेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा। पुत्तेष्णा पुत्र की तृष्णा, वित्तेष्णा धन और दौलत की तृष्णा, लोकेष्णा लोक और लोकांतर में जाने की तृष्णा। इसलिए तो आप दौड़ते हो। सदगुरु इसीलिए कहते हैं स्वभाव को सुंदर बनाओ। एक उदाहरण मुझे याद आया। एक घर में एक बुढ़िया थी, स्वभाव बड़ा कटीला था। जब बोलती तो ऐसी काटती थी जिसे बिच्छू डंक मारता। और याद रखो कि जिसका स्वभाव ऐसा है, एक बात ध्यान देना, जिस खाने से जीव आता है उस खाने का स्वभाव यहां दिखाई देता है। जैसे आपके घर में 3 पात्र है, एक में दही रख दिया जाए, एक में घी रख दिया जाए, एक में तेल रख दिया जाए, और 8 दिन तक वो पात्र में वो वस्तु रहे, और उसके पश्चात आपको उसको साफ कर दो। साफ करने के बाद उस कटोरा को सूंघा जाता है तो पता चल जाता है कि पूर्व में इसमें कौन वस्तु रखी हुई थी। कि वो वस्तु रखी तो उस वस्तु का स्वभाव उस कटोरा में दिखाई देता है। अगर दही होगा तो वैसे ही आपको उसमें बदबू आएगी। तेल है तो तेल जैसी आएगी। क्यों? वस्तु उसमें थी, उसका स्वभाव छोड़ करके चली गई। जैसे आप अगले वहां से शरीर छोड़ करके आते हो तो जिस घट को छोड़ करके आते हो ताजा ताजा उसका स्वभाव यहाँ दिखाई देता है। एक ही पिता की 4 संतानें और चारों का स्वभाव भिन्न भिन्न है। तो मेटेरियल, शरीर का मेटेरियल एक है, लेकिन जहां से जीव देह छोड़ करके आया, संस्कार लेकर के आया है, तो भिन्न भिन्न लेकर के आया। इसीलिए अलग अलग स्वभाव दिखाई देता है। तो मैं कह रहा था वो बुढ़िया का स्वभाव बड़ा कटीला। तो बुढ़ा को इतना पुस्तक अगर वो पढ़ता तो क्या कहती थी, पुस्तक से कर लेता ना शादी, मेरे से क्यों करी शादी, बड़ा सत्संगी हो रहा है। ऐसी पत्नी के लिए तो 2 बोतल पी के आए पति और उसकी हड्डी तोड़े, ऐसा पति मिलना चाहिए। जब अकल आए, अरे पति सत्संगी तो अच्छी बात है और पत्नी सत्संगी तो अच्छी बात है ना। तो वो पति आज जोड़ता था, हे भगवान इससे मेरा पिंड छुड़ा ले, मैं तो बिना पत्नी के मेरा जीवन काट लूंगा। जिसका अगर पत्नी का स्वभाव खराब है तो पति भी नहीं चाहता, और अगर पत्नी का स्वभाव खराब, पत्नी का स्वभाव खराब तो पति नहीं चाहता, और अगर पति का स्वभाव खराब है तो पति नहीं चाहता। दोनों नहीं चाहते। इस खराब स्वभाव वाले को कौन चाहेगा? चाहेगा? कोई भी नहीं चाहेगा इस स्वभाव वाले को। तो रोज रोज वो देवताओं को प्रसाद चढ़ाता था। जिसका स्वभाव खराब होता है उसका पति देवी देवताओं को प्रसाद चढ़ाता है कि भगवान इसकी फाइल सल्टा, मैं तो इसी जिंदगी काट लूंगा। और जिसमें शराबियों की पत्नियां तो 90% चढ़ाती है प्रसाद देवताओं को। शाम को 2 बोतल पी के आएगा और उसकी हड्डी तोड़ेगा, तो वो करवा चौथ का व्रत रहेगी कि उसकी फाइल सल्टाने का व्रत रहेगी? विचार करो आप। तो हाथ जोड़ता था, भगवान ने इसको उठा ले। तो एक दिन बुढ़िया जब छत पर पहुंची तो अचानक चक्कर आया और भड़ांग से गिर पड़ी। और जैसे गिरी तो मरी तो थी नहीं, सुन्न हो गई। और जैसे ही सुन्न हुई तो बुड्ढा को जैसे आवाज आए तो भड़ाक से पहुंचा और यूं टटोला
तो पूरी हिली। तो बुड्ढा अंदर ही अंदर बड़ा प्रसन्न हुआ, अच्छा हुआ इसके ऊपर बेलन फिर गया, कंटक कट गया इसका, अच्छा हुआ। क्योंकि उसकी आत्मा जानती थी उसके ऊपर हमेशा मूंग दलती रहती थी वो छाती पर। कौन चाहेगा ऐसे स्वभाव वाले को? अब तो लोग जैसे उसको पता चला कि मर गए, क्योंकि लोग तो तैयार रहते कंप्लीट, और जैसे ही लोग आया और तैयारी की, आरती तैयार की, तो आरती को जब उठाया जाता है तो बोलते राम नाम सत्य है। तो आगे वाला बोलते कि सत्य बोले अगत है, कहीं कहीं ऐसे बोलते राम बोलो भाई राम बोलो। तो जैसे वो आरती कंप्लीट हुई, बुढ़िया मरी नहीं थी, सुन्न थी, और जैसे ही वो आरती को खंधे पे उठाया और पीछे वाले बोले राम नाम सत्य है, तो सामने था खंबा के जैसे वो आरती टकराई, और जैसे ही आरती टकराई तो अंदर से आवाज आई कि तू बोला? आहा मैं तो नहीं बोला। कि तू बोला? आहा मैं भी नहीं बोला। कि यार फिर ये अलग आवाज किसकी आ रही है? इधर तो बोला जाता है कि राम नाम सत्य है, और इधर से आवाज आई कि आहा। क्या बात है? उतारो आरती को नीचे। और जैसे आरती को नीचे उतारा तो बुढ़िया मस्ती से आंख खोल करके लुकर लुकर देख रही थी। बुड्ढा ने कि रे तेरा जाय सत्यानाश, इतनी जल्दी तैयारी की फिर भी बुड्ढी जिंदी हो गई। क्यों? उसकी आत्मा जानती थी, उसके साथ रहती थी, स्वभाव से बहुत दुखी था वो। जिसका स्वभाव ऐसा होता उसके दिल से सब दूर हो जाते, उनके कोई प्रेमी नहीं होते। लोग बोले भैया तेरी पत्नी जिंदी हो गई, तो ऊपर से कह रहा था कि हाँ हाँ ठीक हुआ, पर अंदर से बोल रहा था इसका कंटा कट गया फिर जिंदी हो गई। 4 साल तक बुढ़िया जिंदी रही, सचमुच में मरी गई। और जब मर गई तो फिर लोग आया, फिर आरती कंप्लीट करी, और जैसे आरती कंप्लीट हुई तो बुड्ढा पहले से खंबे के पास कंप्लीट खड़ा हो गया, यहीं से खतरा हुआ था पहले। जैसे आरती को उठाया, पीछे वाले बोले राम नाम सत्य है, तो पति क्या बोला कि खंबे से बचा के। फिर बोला कि राम नाम सत्य है, तो पति बोला खंबे से जरा बचा के। लोग बोला यार तू अलग ही अलाप रहा है, हम तो कहते कि राम नाम सत्य, तू कहता खंबे से बचा के, इसका राज क्या है? पति बोला कि मैं जानता हूं इसका राज। 4 साल पहले भी ये बुढ़िया मर गई थी, अरे खंबे के टकराने से जिंदी हुई है। 4 साल तक मेरी खोपड़ी खाई और फिर जिंदी हो जाएगी, न जाने कब तक खोपड़ी खाएगी, इसलिए खंबे से बचा के निकाल। अब सोचो आप, वो तो प्रार्थना करेगा ना भगवान से, उठा ही ले। अब आप किसे लगे हुए? विकारों से लगे हुए। आप अपने स्वभाव को प्रिय मानते हो इसलिए उसको नहीं छोड़ते हो, आप अपनी आदतों को प्रिय मानते हो इसलिए आप उसको नहीं छोड़ते हो। जिस दिन आपको अप्रिय का बोध होगा तो उससे गलानी होगी आपको कि धिकार है मेरे को। तो सदगुरु कहते कहो अमर कासो लागा, चेतन हारा चेत सुबागा। तुम चेतन हो, तेरी शक्ति तेरी चेतना से ये संचालित है। अगर तेरी चेतना न हो और अगर तेरा प्रभाव न हो तो क्या करेगा? ये तो सब तेरी कला है, तेरी शक्ति है, और तुम सुभागा हो। देखो सदगुरु कितना भाव दर्शा रहे हैं हमें। चेतन हारा, तुम चेतन हो लेकिन वासना में पड़ करके तुम हार गए हो। जब जब जन्म लेते हो और मनुष्य देह में आते हो, वासनाओं के कारण तुम पतन हो जाते हो। बार बार जन्म और मरण के चक्कर में चले जाते हो। चेत, ये चेतने की भूमिका। एक तो मनुष्य देह ये सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है। तो ये मनुष्य देह चेतने की भूमिका है। तुम चेतन हो और चेतने की भूमिका पर।
तीसरा, तुम सुबागा हो। सुबागा का मतलब होता अच्छा भाग वाला। सुबागा एक तो स्वरूप किससे, ज्ञान स्वरूप हो, शुद्ध हो। सुबागा शुद्ध। रवि के पास कभी तमनाई स्वयं प्रकाशी सदा रहा है। सूर्य में अंधकार नहीं होता, सूर्य प्रकाश से स्वरूप होता है, पर फिर भी बादल ऊपर आ जाने पर, आवरण आ जाने पर अंधेरा हो जाता है। स्वरूप निर्विकार है, ज्ञान स्वरूप है, लेकिन वासनाओं का बादल, वासनाओं का आवरण, ये आपको उठाना पड़ेगा नहीं कि ऊपर वाला उठाएगा। हम कुछ नहीं करें, सब भगवान कर दे, देवी देवता कर दे। आपको मेहनत करना होगा। पूज्य साहब जी कल कह रहे थे, आप निश्चय नहीं करते हो, आप विचारों को तय नहीं करते हो कि हमें करना क्या है। कर तो रहे हो, लेकिन करना क्या ये पता नहीं है, और उसका रिजल्ट क्या है, रीजन क्या है, ये पता नहीं है। तो करते चले जाते हो, लेकिन जीवन में उपलब्धि नहीं होती, क्योंकि उपलब्धि के अनुरूप आपको करना होगा, तब वो उपलब्धि होगी। तो सुबागा हुआ, चेतनहारा, चेत सुबागा, स्वरूप से शुद्ध हो। और आप अच्छे भाग वाले हो। आप और हम कितने अच्छे भाग वाले हैं। देखो, इतने प्रज्ञावान पुरुषों के दर्शन होते, संतों के दर्शन होते, अपने भाग्य की सराहना करना चाहिए और उस पर संतोष करना चाहिए कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं जो पारक सिद्धांत मिला और पार की गुरुजनों का सानिध्य मिला। नहीं तो लोटादारी, छोटादारी, लंगोटादारी, जटादारी, न जाने क्या क्या है बीमारियां, नशेड़ी बशेड़ी, क्या आदमी। देखो, इनकी तो बात छोड़ो, साधु देखो आप, जिसका साधु का भेष, चिलम पीते, नशा पसा सबको लिया, बचा नहीं नर नार, आदत खोटी हो गई, कैसे होई सुधार, कैसे होई सुधार, गुरुजी सबके आगे, मादक सबके मन बसा, अब क्या करें उपाय, केवट या खोटा मिला तो नाव रसा तल जाए। अगर नाव को खेने वाला अगर खोटा है तो वो नाव कभी भी किनारे नहीं पहुंचेगी, क्यों मझधार में डूबेगी। समाज के जो अगवा है, जो संत है, नशा करते हैं, ये समझो कि बुबार है, ये हमारे मानव समाज की अर्थव्यवस्था भंग करते हैं। बड़ी मुश्किल से धन कमाया जाता और उस धन का दुरुपयोग करते हैं। इसीलिए विचार करके संगत करो अच्छे संतों की, ज्ञानी संतों की, और जो भी आपको प्राप्त है उसका उपयोग करो, उसका अभिमान मत करो। प्राप्त का सदुपयोग करो, अभिमान मत करो। अभिमान करोगे तो वो अभिमान आपको ले डूबेगा। तन को कोई छूता नहीं चेतन निकल जाने के बाद, इस तन को कोई छूना नहीं चाहेगा। इसमें जब तक ये चेतन है तब तक इसकी सुंदरता है, जब तक इससे प्यार करते हैं। तन को कोई छूता नहीं चेतन निकल जाने के बाद, फेंक देते फूल को भी खुशबू निकल जाने के बाद। बछड़ा भी छोड़ देता अपनी माँ को पै निकल जाने के बाद, और बेटा भी छोड़ देता है बाप को स्वार्थ निकल जाने के बाद। अभिमान मत करना इनका भी, ये कब धोखा दे जाए। समय किसी का चाकर नाई, पल में ले जाए पलटा। जिस पुत्र को आप गर्भ करते हो, उस शादी के बाद आई पराई छोकरी और छोड़ा डोकरा रो डोकरी। राजस्थान में कहते हैं डोकरा डोकरी दुखी है बेचारा, कहते हैं ना। तो समय किसी का चाकर नाई, पल में ले जाए पलटा। ना जाने किधर लुढ़क जाए बिन पेंदे का लोटा। रावण ने अभिमान किया तो कट गई मूंछ मुचंदर की, नारद ने अभिमान किया तो शकल हो गई बंदर की।
भीष्म पिता ने अभिमान किया तो सैया बिछ गई बाणों की, दुर्योधन ने अभिमान किया तो लाशें बच गई वीरों की। ये अहंकार के कारण क्या क्या नहीं हुआ है, इतना रक्तपात हुआ है। इतिहास और हिस्ट्री को देखो तो ये अहंकार के कारण क्या क्या नहीं हुआ है। इसीलिए इन विकारों से जब लगे हुए हो, विकारों का त्याग करो। सुखी होना चाहते हो तो इन 3 दिनों के कार्यक्रम में कम से कम 3 बात तो याद कर ले जाओ, याद करके लेके जाओ, तब आपका सत्संग में आना सार्थक है। तो सदगुरु कहते हैं, कहो अंबर कासो लागा, चेतन हारा चेत सुबागा, अंबर मध्य। आप अंबर हो, पर फिर भी आपने मध्य अंतःकरण, तारा अर्थात कल्पना वासना, ये आपके अंदर में टिमटिमाती है। तोलो तारा जगमगे जोलो उगे निशूर, तोलो जीव क्रम बस डोले जोलो ज्ञाननपुर। 205 नंबर साहिब सदगुरु। कितनी सुंदर बात है। तारा जब तक टिमटिमाते हैं आकाश में, जब तक सूर्य उदय नहीं होता, और सूर्य उदय होने पर सब तारे लोप हो जाते हैं। ऐसे ही सत्संग के माध्यम से जब समझ और विवेक बढ़ जाता है, बोध हो जाता है, और ज्ञान रूपी सूर्य का जब उदय होता है, तो ये तारा नाम अनेक प्रकार की जो वासनाएं, अनेक प्रकार का जो विकार है, ये विकार सब बोध और वैराग्य के द्वारा सब लोप हो जाते हैं। पर इतनी दम भरना पड़ेगा आपको। आपके पास में कोई शक्ति कम नहीं, बहुत बड़ी शक्ति, सबके पास समान शक्ति है। कमी बेसी साहिब जी बता रहे थे, शक्ति समान है, स्वरूप ज्ञान सबका समान है, लेकिन बुद्धि से भिन्न भिन्न है। क्योंकि संस्कार रजोगुण सतोगुण तमोगुण, उत्तम मध्यम कनिष्ठ 3 संस्कार होता है, तो उसे पता चल जाता है। जैसा संस्कार से वैसा ही बुद्धि का पावर हो, ऊर्जा वैसी है अंदर, उसी के अनुसार उसका कैचिंग पावर होता है, पकड़ होती। एक बच्चा एक बार कहता फट से उस गणित की रीति को फट से पकड़ता है, और एक को 4 बार बताओ नहीं पकड़ पाता है, कैचिंग पावर कम है। ऐसे ही जिज्ञासु में कई जिज्ञासु एक बार में समझ लेते, एक बार में पकड़ लेते। तो सदगुरु कहते हैं, अंबर मध्य दिशे तारा, एक चेता एक चेतवन हारा। एक चेता, इस भूमिका पर देखो, एक चेते हुए हैं और एक चेताने वाले हुए, एक गुरु एक शिष्य। पर फिर भी निश्चय कहाँ आदमी जो खोजो सो उवा नहीं, उवा उवा क्यों कहा? उवा ऊपर, क्या कहते हैं लोग? ऊपर है, ऊपर। कितना गजब का संकेत है सतगुरु का। जिसको तुम खोज रहे हो वहां नहीं है, पर फिर भी हमको ऐसा भ्रम हो रहा है। जो खोजो सो उवा नहीं, सो तो आई अमर पदमाई। उधर से लौटना पड़ेगा आपको। प्राणी और पदार्थ और परमात्मा, मैंने कहा 3 में आप लगे हुए हो, ये 3 से लौटना पड़ेगा। सो तो आई अमर पदमाई, कहीं कबीर पद बूझे सोई। समय सीमित है, इसी में तोड़ तोड़े में काम चला लेंगे। कहीं कबीर पद बूझे सोई, मुख हृदय जाके एक हुई। जैसे मुख से बोलते हो वैसे हृदय में होना चाहिए, कपट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। जैसा आप बोलते हो वैसा बिल्कुल उस पर टिको, वैसा चलो, तो बात काम की। कहने में अच्छी अच्छी बात बताते हैं लेकिन चलते नहीं, वो तो हमारे ऊपर भी है। अभी 2-3 साल के पहले एक महात्मा को आमंत्रित किया था ना, तो इसी आयोजन के लिए कि पहले 10,000 रुपया डालो, मेरे इसमें 20,000 डालो, 5 संत आएंगे,
तो बोले कि गुरुजी क्या करें? मन की इन मंगतों को बुलाना मत, क्या पाओगे आप उससे? सोचिए आप। इधर त्याग वैराग की बात करते हैं, कहां है त्याग वैराग? मुख कछु होर हृदय कछु आना, सपने काहू मोई नहीं जाना। तो मुख हृदय, मुख में कुछ और, हृदय में कुछ और, तो जीवन को वैसा जीवो तो अपने आप प्रभाव पड़ेगा। मेरे ज्यादा बोलने से प्रभाव नहीं पड़ता, ये फिजूल की बात है, लेकिन बोलता क्या है, रहता क्या है, ठहरता क्या, उसका प्रभाव पड़ता है। तो मैं मेरी वाणी को यहाँ विराम दूं। पूज्य साहिब जी के हम अमूल्य विचार श्रवण करेंगे और प्रेम से श्रवण करेंगे, और मेरी वाणी को यही मैं विसर्जन करता हूँ। और